हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जो कि दो क्वेश्चन लिए हैं, एक और दो। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग दो नंबर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं, क्योंकि ये कुछ दोनों क्वेश्चन जो बनेगा बोर्ड मास रूल से ही बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर बोर्ड मास रूल हम लिख लिए हैं, ये है बोर्ड मास रूल, ठीक है। तो देखिए, बोर्ड मास का नियम, ठीक है। B4 क्या होता है, यानी कि B के बराबर, B के मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। तो देखिए, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट और ये रेखा ब्रैकेट, ठीक है। तो 1 2 3 4 प्रकार के आपको कोष्टक मिलेगा, यानी कि ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर रेखा मिल गया, यानी कि संख्या पर अगर खींचा हुआ लाइन रेखा ब्रैकेट मिल गया, तो पहले हम रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग ये छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद महिला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए, ऑफ का मतलब क्या होता है, यानी कि ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का क्या होता है हिंदी का का मतलब क्या होता है गुना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऑफ भी मिल जाएगा लिखा हुआ और का भी मिल जाएगा लिखा हुआ। अगर ऑफ मिला या का लिखा हुआ मिला, क्योंकि ये लिख कर ही मिलेगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। का चलिए, डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग, ठीक है। तो ये भाग का चिन्ह होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना, गुना का चिन्ह ऐसा होता है। A4 होता है क्या, एडिशन, यानी कि ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, जोड़ का सिंबल ऐसा होता है। एस मतलब क्या होता है, तो सबट्रैक्शन यानी कि घटाव, घटाव का चिन्ह ऐसा होता है। तो अब हम लोग समझ गए इस सबसे कै गो है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो जो एग्जाम्पल लिए हैं, मतलब ये क्या है बोर्ड मास का रूल लिए हैं। इसमें से सबसे पहले क्या चीज़ का काम होता है, अगर ऑफ दिया होगा तो ऑफ का, अगर ये नहीं दिया होगा तो भाग का, भाग दिया होगा तो पहले भाग का हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर दोनों दिया होगा ऑफ और भाग, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करेंगे, सबसे लास्ट में घटाव को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या होता है, बोर्ड मास नियम का रूल होता है। इसी तरह से हम लोग का ये दोनों जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इसी नियम से हम लोग का बनेगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि राइट साइड से सॉल्व होता है, यानी कि गुना या भाग जो भी हम लोग बनाते हैं राइट साइड से बनाते हैं, ठीक है, यानी कि दाहिने तरफ से, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसी से बनाएंगे। देखिए, इसमें रेखा ब्रैकेट दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस मझिला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसको हम लोग नहीं, क्योंकि इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पर पॉइंट में है, लेकिन कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप सीख जाइएगा। चलिए, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 4.3 है, और इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं होता है जो पॉइंट के इधर लिखाता है, ठीक है। तो अपने मन से यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अब इसको घटा दीजिए 3, और ये 4 में से 2 जाएगा, तो यानी कि 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2.3, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर मझिला ब्रैकेट लगाएंगे और ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए, एकदम प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस मझिला ब्रैकेट 6.5, ठीक है। अब देखिए,
6.5 यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5.4 माइनस 2.3 को इसको कैसे हम लोग घटाएंगे, तो सिंपल है, दोनों में पॉइंट है तो दोनों में जब पॉइंट है तो घटाना आसान होता है। 4 में से 3 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 2 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। अब हम लोग का छोटा ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया। अब महिला ब्रैकेट आ गया और ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब चलिए 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी ईजी है घटाना, क्यों, क्योंकि दोनों में पॉइंट है। तो 5 में से 1 को घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका, तो 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, बाद में लगाइएगा। अब देखिए 6 में से 3 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हम लोग का ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तब बच गया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब आइए 8.7 माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या सॉल्व करना है, तो हम लोग को सॉल्व करना है अब इसको। तो इसमें भी दोनों पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है इधर भी पॉइंट है, तो इसको भी घटाना हम लोग का आसान होगा। तो चलिए घटाते हैं। 6 में से 4 को घटा दीजिए, तो 6 में से 4 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। 7 में से 3 घटाइएगा, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो गया, तो ये भी दोनों पॉइंट है तो इसको भी घटाना ईजी है। तो देखिए 7 में से 2 को घटाइए तो क्या बचेगा, 5, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए 8 में से 4 को घटाइए तो 4, तो यानी कि 4.5 हम लोग का क्या निकल के आ गया, आंसर निकाल के आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं ये 2 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 4 गुना ब्रैकेट 3 भागा 4 ब्रैकेट 4 गुना 3 भागा। अब देखिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आ गया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तब देखिए छोटा ब्रैकेट का काम खत्म, तब हम लगा देंगे मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। 4 गुना ब्रैकेट 3 भागा 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 4 और बीच ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना, तो यहाँ गुना का चिन्ह होता है। क्या होता है, गुना का। तो यहाँ पर हम लगा देंगे गुना, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 भागा 9, क्योंकि भाग है तो 3/9 गुना 4। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो क्या निकल के आ गया। और ये गुना होगा 3 में, क्या होगा 3 और इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, नहीं इस तरह से क्या होता है, भाग होता है, भाग होता है तो भाग तो लगेगा नहीं 3 और 4 में, तो क्योंकि 4 है यहाँ पर 3, अगर 3 रहता तो कट जाता। तो हम लोग क्या हो जाएगा 4 और 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 4/3। तो ये ब्रैकेट के काम खत्म। अब हम लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4 गुना, अब हम लोग बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको भी क्या है, भाग में है तो इसको भी हम लोग कर देंगे 3/4 गुना 4/3, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। एक स्टेप बढ़ा दिए ताकि अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब चलिए तो 4
गुना। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए गुना में क्या होता है कि तिरछा तिरछी भाग होता है, यानी कि भाग हो जाएगा तो 3 से 3 ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते। 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, यानी कि टोटल यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो 4 गुना 1, ठीक है। तो 4 गुना 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 और 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, यानी कि हम लोग का क्या निकल के आ गया, तो आंसर निकल के आ गया 4, ठीक है। यानी कि हम लोग का क्या निकल के आंसर आ गया, 4 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग दोनों क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, और ये हम लोग आपको फिर दिखा देते हैं जो कि ये क्या है, बोर्ड मास। देखिए ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आप देख लीजिए और इसको एक तरह से याद कर लीजिए या कॉपी में आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। इसे भी बार बार आप लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में।